नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हम बात करेंगे आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की। मुद्दा है लालू प्रसाद के द्वारा दिया गया वो बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा, नीतीश कुमार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा में जा रहे हैं, नहीं वो नैन सेकने जा रहे हैं, आंख सेकने जाए। पहले वो आंख सेकने जाए। आंख सेकना एक मुहावरा है। आप बता दें, आंख सेकने का मतलब होता है किसी को एकटक निहारना, किसी को एकटक निहारते रहना जब तक जी ना भर जाए। मैंने गूगल पे सर्च किया था, ये अर्थ इसका यही आया है, किसी को एकटक तब तक निहारते रहिए जब तक जी ना भर जाए। नीतीश कुमार महिला संवाद कार्यक्रम पर निकल रहे हैं, तो क्या सच में वो सिर्फ आंख सेकने निकल रहे हैं, नैन सेकने निकल रहे हैं? जेडीयू तो कह रही है कि माफी मांग रही है। हमारे साथ आनंद मधुकर यादव है, बहुत स्वागत है आपका। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है। जेडीयू के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा नेता भी हैं। मनीष जी, आंख सेकना, मैं आता हूं आपको। आंख सेकना, आंख सेकने का अर्थ मैंने अभी बताया कि किसी को एकटक निहारना जब तक जीना भर जाए। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा होनी है, जो मेरी जानकारी में है जनवरी महीने से होनी है। तो नीतीश कुमार महिला संवाद करने जा रहे हैं, लालू यादव तो कह रहे हैं कि आंख सेकने जा रहे हैं। देखिए आलोक जी, मैं इस स्टेटमेंट का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इस स्टेटमेंट का मैं कड़ी शब्दों में कंडेम करता हूं। ये बहुत ही निचले स्तर का स्टेटमेंट है जो कि लालू प्रसाद यादव जी जैसे कैलिबर के नेता को शोभा नहीं देता है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, उससे भी बड़ी बात, इस देश के, इस दुनिया की आधी आबादी महिला माताएं बहने के लिए इतने भद्दे किस्म का टिप्पणी करना, ये कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज पूरे दिन हर न्यूज पे यही चल रहा है, आपके चैनल के भी माध्यम से मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से और आरजेडी से मैं मांग करता हूं कि वो अपने इस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगे, पहली बात। दूसरी बात, आप आंख सेकने की बात एक ऐसे प्रदेश के मुखिया के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने 20 साल में निरंतर महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय जोड़ा है बिहार में। महिला सशक्तिकरण के नाम पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेता ने जो काम बिहार में किया है वो नजीर बना है पूरे देश में। पूरे देश में हर राज्य की सरकार महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाता है उसकी सीख माननीय मुख्यमंत्री जी से ले रहे हैं। उस प्रदेश के मुखिया के लिए इस प्रकार का भद्दी टिप्पणी मैं पुनः कड़े शब्दों में अपनी पार्टी की तरफ से और एक आम आदमी के तहत, एक किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का सगा संबंधी, एक पुरुष होने के नाते भी मैं अपने उन माताओं बहनों के लिए जो भद्दी टिप्पणी की गई है, उनके जो सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, उसके लिए मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कहूंगा कि बिना शर्त वो माफी मांगे। मीडिया पे आके जैसे उन्होंने बाइट दिया उस पर माफी मांगे। माफी मांगनी चाहिए, लालू यादव को तो माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है। सबसे पहले हम आपको अपना बोल दे कि हम वीआईपी के प्रवक्ता है, हम आरजेडी के नहीं है, महागठबंधन। नहीं, हम बताते हैं, आरजेडी के लोगों से हमने बातचीत की क्योंकि आरजेडी के लोग इस पर थोड़ा बैकफुट पर है। एक शक्ति यादव जो कि उनके मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने अपने बयान दिया है, वो बयान हमने लगा दिया है, चैनल पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा आरजेडी के लोग कोई असमंजस में थे, हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे चले जाएंगे, नहीं बात थी। अरे देखिए, हम आरजेडी के प्रवक्ता नहीं, हम ही कह रहे हैं, हम वीआईपी महागठबंधन के एक साथी हैं, महत्वपूर्ण साथी हैं। अपने व्यक्तिगत विचार, आरजेडी की जो दशा है वो मैंने स्पष्ट कर दिया व्यूअर्स को। देखिए, आप उनके लोगों को भी बुलाना चाहते थे, वो नहीं है क्योंकि वो क्या है, क्या ये आरजेडी का अब जो भी है उनको ऑथराइज आदमी जो बोलना चाहे, लेकिन हमको ही कहना है कि भाई साहब ने अच्छा बात कहा कि महिला सशस्त्रीकरण किया, नीतीश जी ने किया, वो किया। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि लालू जी, नीतीश जी अपने 40 साल एक साथ राजनीति किए हैं, उन दोनों का व्यक्तिगत दोस्ती है। वो किस नजरिए से बोले हैं वो हम आप व्यक्त नहीं कर सकते। हो सकता है उन्होंने व्यक्तिगत दोस्ती के भावना में या वो ओल्ड एज हो गए हैं, मजाक के लहजे में उन्हें कह दिया हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी को हम लोगों से बेहतर जानते हैं। दूसरी बात यह है कि महिला सशस्त्रीकरण 20 साल जो भी नीतीश जी कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण सॉरी, और जो भी कह रहे हैं नीतीश जी, तो बहुत बात ऐसा कहते हैं जिसका कोई अथिय नहीं है। हर ऑफिस में लिखा रहता है बिना सिद्धांत के राजनीति करने वाले, वो 7 नियम,
और अपने बिना सिद्धांत के नहीं है, इसलिए किसने क्या कहा उसमें नहीं जानना है। यहाँ पे राजनीति, पॉलिटिक्स, विकास के बातों पे होना चाहिए, यही बातों पे, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने जब विधान परिषद में 4 घंटे लगातार नशे में थे, जो महिला सशस्त्रीकरण शक्तिकरण के जो भी बयान अब व्याख्यान कर रहे हैं 20 साल से, उसका जब इज्जत उतार रहे थे विधान परिषद में, तब कहाँ थे जदयू के सारे? क्या क्या कहे विधान परिषद में, आपके चैनल पे भी चला होगा, लाइव में बोले, पीछे महिला मंत्री बैठी थी और किस किस भाषा का प्रयोग किया, जो हम आप बात करके यहाँ पे ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। नीतीश जी 13 करोड़ जनता के मालिक हैं और क्या टीवी पे बोल रहे थे, क्या पूरा देश देख रहा था, उस दिन नहीं दिख रहा था। उससे तो भद्दी बात लालू जी न कह दिए। अब लालू जी किस संदर्भ में कहा उसका हमको व्यक्तिगत, हम पूरा अभी वीडियो नहीं देखे इसलिए उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने 1 सेकंड हम फिनिश कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने किसी ने अगर भावना पे अगर किसी बोला है तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। महिला इस देश की आधी आबादी की बात है। मतलब आप मानते हैं कि नहीं, अगर ऐसा बोला हम आप कहेंगे तो हम आपको बाइट सुना देंगे। हाँ, तो उनको माफी मांगना चाहिए, बात तो सही है। अरे भाई वो नीतीश जी को बोले हैं, किसी महिला को थोड़े बोल रहे हैं आप। नीतीश जी को बोले, आप नीतीश जी का व्यक्तिगत नेचर को क्या जानते हैं, हम आपसे बेहतर जानते होंगे। अभी हम कैसे कर सकते हैं? नीतीश जी उनके व्यक्तिगत दोस्त है, नीतीश जी से उनका व्यक्तिगत रिश्ता है। 20 साल लालू प्रसाद को पता नहीं था कि हमने जो बयान दे रहे हैं कैमरे पर दे रहे हैं? ठीक है, वो अपना है, वो ओल्ड एज है, किस हिसाब से किस संदर्भ में बोले हैं, मीडिया वाले ने क्या सवाल किया वो भी एक मायने रखता है। आप मानते हैं कि उन्होंने कहा है तो गलत कहा है? अगर ऐसा अगर किसी को अगर महिला के ऊपर टिप्पणी किया तो गलत किया, नीतीश जी पर टिप्पणी किया तो नीतीश जी को क्या कैरेक्टर वो जानते हैं, वो बता सकते हैं। नीतीश जी क्या? नहीं, देखिए मैं इनका अभी इस आपके चैनल पे मैं इनका अभी कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ इस चीज का, कि ये चीज को एक्सेप्ट करना कि नीतीश जी को कहे हैं तो ठीक करना। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। आप नहीं बोल रहे, नहीं आप बोले कि नीतीश जी को अगर व्यक्तिगत तौर पे बोले हैं तो वो ठीक बोले, और अगर किसी महिला को बोले हैं तो गलत बोले। नहीं हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम महिला नीतीश जी को बोले हैं तो किस भावना से बोले वो बता सकते हैं। तो मैं सम्मानित प्रवक्ता महोदय, मैं तो फिर से कहूंगा कि हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता आज पैनल में होते तो मैं उनका जरूर स्टैंड जानना चाहता था, लेकिन चूंकि वीआईपी के हैं, महागठबंधन के साथी हैं, तो ये पक्ष भी रखेंगे और साथ में, लेकिन इनका मैं मनस्थिति समझ सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको पूरा कोट करता हूँ कि उन्होंने बोला क्या। पत्रकार उनसे पूछा कि नीतीश जी, पहले 2 क्वेश्चन किया गया। पत्रकार पहले पूछे कि नीतीश जी बिहार यात्रा पे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। पहले सब क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने बोला, प्रवक्ता महोदय ध्यान देंगे कि पहले क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने बोला कि जाए ना आंख सेकने के लिए जा रहे हैं, दूसरा नैन सेकने जा रहे हैं। दूसरा बार प्रवक्ता ये उन्होंने बोला, पत्रकार महोदय, कि सर नीतीश जी बोले हैं कि 225 आगामी विधानसभा में 225 सीट लेंगे, इसके लिए वो उस पूरे बिहार यात्रा पे जा रहे हैं। दूसरी बार में उन्होंने फिर से दोहराया कि जाए जहां जाना है आंख सेकने के लिए, वो तो आंख सेकने जा रहे हैं, घूमने थोड़े जा रहे हैं। ये उनका बयान है, मैं इनको क्लियर कर दे रहा था। अब ये सही बयान है। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए आलोक जी, मैं उन्हीं के बात पे आता हूँ। मैं उन्हीं के बात पे आता हूँ। पहली बात, लालू जी इतने अज्ञानी, मैं उनका फिर से कहता हूँ कि सम्मान करता हूँ, बीइंग अ पॉलिटिशियंस बहुत सम्मान करता हूँ उनको। बड़े दिन से वो यहाँ के सीएम रहे हैं, वो बिहार के सीएम रहे हैं। हाँ, उनकी पत्नी रही है, 2 जनरेशन, दो सीएम उनके घर में है, एक तीसरा लाइन में है, क्यों में है कि सीएम बनेंगे। अपने तेजस्वी यादव को क्या यही सीख देना चाहते हैं? वो यही सिखा के कहते हैं कि बिहार के सीएम बने। पहली बात। दूसरी बात, लालू जी अगर नीतीश जी को इतने दिनों से राजनीतिक उसमें जानते हैं, अपने सफर में वो रहे हैं साथ में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या उन्हें यह नहीं पता था कि नीतीश जी अभी उनके मित्र नहीं है, नीतीश जी उनके छोटे भाई नहीं है, नीतीश जी प्रदेश के मुखिया होने के नाते पूरे बिहार पे निकल रहे हैं। नीतीश जी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, वो सरकारी यात्रा है, वो सरकार के उस पे जा रहे हैं वो। तो क्या लालू जी को ये पता नहीं था? चलिए व्यक्तिगत भी टिप्पणी की बात मैं कहता हूं, आलोक जी आप और हम मित्र हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर की, या प्रवक्ता महोदय, कैमरा पे क्या मैं कैरेक्टराइज करूंगा आलोक जी का मित्र होने के बाद भी, और उसका सेंटर अगर महिला हो, कैरेक्टराइज कीजिए, लेकिन अगर उसका सेंटर महिला है, बिहार की महिलाएं हैं, बिहार की आधी आबादी मातृशक्ति है, ये गलत है, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। एक मिनट, क्या ये बात भी सही नहीं है जब कहा गया कि 225 सीट नीतीश कुमार कर रहे हैं कि एनडीए जीतेगी, कहीं यही बात चुप गई हो? 225 कैसे जीत जाएंगे? वो तो जीत जाएंगे, वो तो दावा कर रहे हैं। दावा तो चुनाव में कर रहे थे, वो तो दावा किए थे, 4 सीट पे जीत गए, चारों पे जीत गए।
ठीक है, उपचुनाव है, सरकार का धन बल है, पावर है, प्रयोग है, तरह तरह की बातें हैं, चुनाव है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जब चुनाव में नीतीश जी सरकार अच्छा में थे यही तो गोपालगंज में हार गए थे। लोकसभा में क्या जब हुआ? नीतीश जी तेजस्वी बहुत साहब जगह- थे देखिए, तो गोपालगंज में हार गए थे जी। यही लोकसभा में मोदी जी महाराष्ट्र में हार गए और इतना बुरी तरह से हार गया, जीत गए तो ऐसे जीत गए जैसे कि पूरा महाराष्ट्र उनका गुलाम में है। तो इसका कोई बात सर नहीं है। लोकसभा की बात है, लोकसभा में आप क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप डिसअपॉइंटेड है हमारे परफॉर्मेंस से लोकसभा में? महागठबंधन की क्या स्थिति हुई सर लोकसभा में? नहीं, 0 से 1 लग गया। अब हाँ, तो इसके लिए ठीक है 0 से सर, 1 लग देखिए गया, बस हो गए। पहले सुनिए मनीष जी, हम 0 पर थे। हम देखिए आप मनीष जी एक बात समझिए, 1989 में आप 2 सांसद नहीं था आपका बीजेपी का, अभी इतना हो गया। वक्त की बात है, अभी आप यूपी, आप झारखंड में 24 विधायक जिताए हुए हैं, एगो सांसद नहीं बना पाइएगा राज्यसभा का। तो संख्या बल इम्पोर्टेंट है, हर बार चेंज होता रहता है, उस चीजों को समझना चाहिए। एक समय में लालू जी भी 22 थे, अब 22 से 4 गो पे क्या, पिछले बार 0 पे भी थे। तो हम इस बात में देखिए 225 सीटें जो एनडीए आज भी देखिए एक बात नहीं, एक बात समझिए, राजनीति अभी ओवर 250 रैलीज जो पार्टी कहती है, जो गठबंधन कहती है, हमारे नेता ने मुकेश सहनी के साथ किया था। 250 से ज्यादा, वो भी मुकेश सहनी जी साथ में थे आपके, 250 से ज्यादा ए से लेके जेड तक समीकरण लेके चले थे। 250 से ज्यादा रैलियां, 26 सीट पे लड़े आरजेडी और 4 सीट जीते। कैसे जस्टिफाई कीजिएगा सर इसको? आपकी पार्टी तो एक भी सीट नहीं जीत पाई। कितने सीट पे चुनाव लड़े थे? कितने सीट पे चुनाव लड़े? क्या आप ये कहेंगे, क्या आप ये मानेंगे, मैं 1 मिनट से, क्या आप ये मानेंगे कि आदरणीय मुकेश सहनी जी का वोट बैंक आरजेडी में जुटा इसलिए 4 सीट जीते, और यादवों का वोट या उनका जो कोर वोटर है आरजेडी का, वो आप में नहीं जीता इसलिए एक भी सीट नहीं जीतेंगे? क्या आप मानेंगे? हम तो गोपालगंज में हम थे, आपके गिरिडीह जिला में हम थे, पिछले बार 3,40,000 से हार गए थे और अब 1 लाख से हार रहे हैं। तो इतना तो जरूर है कि हम लोग पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना प्रयास था उतना नहीं हो पाया। लेकिन आपकी बातों पे ही आते हैं, चुनाव कौन वोट जुटा नहीं जुटा, आपसे ज्यादा आपके पास आकलन है, हमारे से ज्यादा, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके पास सब चीज है। रहा चुनाव जीतना हारना, अब वो वक्त की बात है। कभी कहावत है कि कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे। तो अभी आपके हाथ में सत्ता है, मोदी के हाथ में सत्ता है, और मोदी जी, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ते हैं। देखिए हम लोग भी जमीन के आदमी हैं, आप भी जमीन पे रहते हैं मनीष जी, भले बाहर कैमरा पे हम लोग डिबेट कर सकते हैं। 225 सीट का दावा दावा तो हम भी करें कि हम 4000 सीट जीतेंगे। उनके पास दम होगा। अच्छा सुनिए, इंटरनेशनल पार्टी है बीजेपी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी घोषित है, तो मुंह से कहना है तो हम कह देंगे कि लाइफ सिटीज के मालिकों हमें दावा। आलोक जी, दावा किस चीज पे होता है? आपके पास आधार होता है, आपके पास स्ट्रेटजी होता है, आपके पास उस दावा को पूर्ण करने का आपके पास सारे स्ट्रेटजी आपका काम कर रहा होता। इन्होंने 3 बार इस चीज का जिक्र किया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ते। इनका ईमानदारी का क्या पैमाना है, हमको ये बता दीजिए। हम एक ही पैमाना जानते सर, हैं। एक झारखंड में आप अगर सीट जीतते हैं तो आप ईमानदार, हम महाराष्ट्र में जीतते हैं तो गलत। हमने 4 बाई इलेक्शंस जीते हैं और उसमें से तीन आपका सीट जो परंपरागत सीट था, जो आप एक तो सीट जो 34 साल से आप हारे ही नहीं थे, और बाकी के भी 2 सीट जिसमें आदरणीय जगदानंद बाबू के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उनका परंपरागत सीट है, वहां पे हारे। आपका एमओए समीकरण ध्वस्त हुआ है सर, हर जगह आप आंख उठा के देखिए। बेलागंज में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेलागंज में हमें मुस्लिम भाइयों ने आपसे कहीं, मतलब जो हमें मिलता था उससे कहीं बेहतर आगे बढ़ के वोट दिया। तो आपका तो समीकरण टूट रहा है, किस आधार पे हम लोग? लेकिन इसमें लालू के बयान को जोड़ते हैं। देखिए इतना तय है कि जनता के रुख को, हर पार्टी को आकलन करना चाहिए, और इसमें आरजेडी भी अलग नहीं है, वीआईपी भी अलग नहीं, तो जदयू भी अलग नहीं है, बीजेपी अलग नहीं है। ये जो कह रहे हैं वो बातें ठीक है, आप हमको अगर आंख आईना दिखा रहे हैं तो मेरे लिए बेहतर है। रहा आप बात किसी के बुराइयों पे जा रहे हैं, तो महागठबंधन के, तो हम आपको पहले बोले हम महागठबंधन दल के अपनी बात को रख सकते हैं। क्या इस बात से आप ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड इनकार कर सकते हैं कि नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री थे, तो क्या उन्होंने 2 लाख नौकरी दिया या किसी ने रोक रखा था? देखिए आपसे एकदम व्यक्तिगत बात पूछ रहे हैं। देखिए मनीष जी, यहाँ पे ऑन कैमरा आप ऑन कैमरा है सर, व्यक्तिगत तो नहीं, आप मैं भी व्यक्तिगत जवाब नहीं दूंगा आपको, सामाजिक आपको आधार पे ही आधार पे आप एक नौकरी आप बताइए, क्या नीतीश जी को तेजस्वी यादव जी ने रोक रखा था या सहनी जी ने रोक रखा था? 2005 के बाद 2020 तक बिहार में सरकारी नौकरी
नहीं मिली है। ये मनीष जी इसके पास IT सेल के हैं, वो प्रचार करते हैं, उनको बेहतर पता होगा कि 50,000 वैकेंसी सरकारी नहीं दिया था। बेल्ट्रॉन से नौकरियां लगी हैं, प्राथमिक शिक्षक जो राजकर्मी का भी दर्जा नहीं था उसी नौकरियां, जरूर टीचर की नौकरियां हुई हैं, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं, ऑन कैमरा। देखिए जब विकास का बात होगा तो RJD हो या सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जब विकास की काम हो तो सारे दल को एक साथ आना चाहिए। मनीष जी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? क्या तेजस्वी जी के आने के पहले उनको नौकरी देने से कोई मना कर रखा था? सर ऐसा है कि गठबंधन के साथी हैं और आदरणीय मुकेश सहनी जी के पार्टी से हैं, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन हैं, और आदरणीय मुकेश सहनी जी ने कई बार खुले मंचों से बोला है कि 2005 के बाद जो बिहार बना है उनका सब ज्यादा क्रेडिट नीतीश कुमार जी को जाता है। मैं उसी पे नौकरी पे आ रहा हूँ सर, नौकरी पे कहते थे ना कि 2020 में कहाँ से नौकरी ला कर देगा? अपने बाप के घर से नौकरी, मैं उसी पे पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के घर से? मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। आपका वो तरीका सही था मुख्यमंत्री, तो मैं उसी का कह रहा हूँ, मैं उसी का बात अब कह रहा हूँ। अब जो आप नौकरी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब 2005 में हमारे नेता ने बिहार की बागडोर संभाली थी तो बिहार का राजस्व क्या था? बिहार का तो इसे पूरे देश का राजस्व आप कंफ्यूज हो जाइए। अरे सर, डाटा बात सर, अरे जब आप नौकरी की बात करते हैं तो आपको बिहार की 2005 की परिस्थिति और 2024 की परिस्थिति को भी आपको वो करना पड़ेगा। बताइए 2005 की स्थिति में कितना राजस्व था बिहार का? 24,000 करोड़। आज क्या है? 2.5 लाख करोड़ नहीं, 2,81,000। अच्छा 2.5 लाख करोड़, 3.25 लाख है, 3.25 लाख करोड़ बजट है हमारा। ठीक है, अब जब 24,000 करोड़ में जो बेस्ट हो सकता था हम लोग का, उस समय हमने शिक्षक की बात आपने करी, हमने उस समय जो बेस्ट हो सकता था नौकरी के लिए, आप बेलेट्रॉन से बोले, आप संविदा पे बोले, चाहे वो सरकारी संविदा पे हो, NGO के थ्रू हो, उस समय जो 24,000 करोड़ में हम बेस्ट कर सकते थे वो हमने किया। जो ही आप गलत डाटा पेश कर रहे हैं। 2011 में नौकरी कैसे सर, बोलिए ना, गलत कैसे बोलिए? 2005 से 10 में नौकरी नहीं दिए आप। संविदा की बहाली 2009 से शुरू हुई। देखिए आप अगर प्रैक्टिकल में आइएगा हमने शिक्षकों का नियोजन कब किया? पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पर हमने शिक्षकों का नियोजन कब किया? 2007 के बाद। पैसा पहले ही कार्यकाल में किया ना। 2006 में हमारे सरकार पहले ही कार्यकाल में किया ना। आपने जो किया वो मित्र शिक्षक था, 1500 का बहाल वही मैं कह रहा हूँ। वो पैसा किसने दिया आपको? वही मैं कह रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे फेल हो जाइएगा। किसने पैसा दिया? किसने पैसा दिया? एक बात सुनिए, किसने पैसा दिया? जब 2014 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, किसने पैसा दिया? 2005 के बाद कीजिएगा, 14 में नानी आ रहा है। ऐसा नहीं कीजिए मनीष जी, बात कर रहे तब सुनिए सर। आप नानी और नाना बाद में याद दिलाएगा, पहले हमको ये बताइए साथ में किसने दिया? किसने पैसा दिया? केंद्र सरकार ने पैसा दिया आपको। 90,000 आज केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है क्या? केंद्र सरकार का अधिकार नहीं है बिहार के राजस्व में या किसी भी स्टेट में? तो पलटी मारे तो बिहार में फिर आपको बात कर रहे हैं भलाई के लिए। आप एक बात सुनिए आलोक जी, अपनी बात कह लिए, मेरे को कहने दीजिए। आप जब 2014 में, इसलिए हूं क्योंकि गलत डाटा नहीं जी नहीं, आप गलत, आप बताइए। जैसे हमने कहा कि 24,000 करोड़ 2005 में डाटा था, 2014 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब बिहार को कितना पैसा मिला था? बताइए। आप बताइए। हम बताएंगे ना, हम बताएंगे। अरे बताइए ना। 2 लाख करोड़ था, 1,84,000 करोड़। आप पूरे 10 साल में जब मोदी जी तब 1 लाख करोड़ भी नहीं बढ़ा था। किसका? 24,000 से 2 लाख। 1.25 लाख करोड़ तो वहाँ आज से दिया था मन से। भाई 1.25 लाख करोड़ आज तक नहीं मिला है। पूरा पैसा आज तक नहीं मिला। लोग मनमोहन जी, आप पहले जब बात सुनते हैं तो पूरा सुनिए। इस देश में जब मनमोहन सिंह पहले 2004 में सत्ता संभाले थे ना देश का, तो पूरे इंडिया में का जो बजट था ना वो 2 लाख करोड़ था, पूरे इंडिया का बजट। नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, आप पढ़े लिखे आदमी है और IT सेल के हैं। इस देश में अगर किसी को भी, कांग्रेस से हम बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस का हम फिर बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टी, लेकिन इस देश में अगर किसी को नेहरू जी से भी ज्यादा किसी को पूजना चाहिए ना तो मनमोहन सिंह जी को पूजना चाहिए, लेकिन लोग पूछता नहीं है। यहाँ बोलने वाला का ज्यादा जो एगो कहावत है ना कि जो बोल देता है उसका ज्यादा वैल्यू होता है, ऐसा नहीं। इस देश में अगर किसी का बोल दिया, लालू जी ने बोला तो क्या आप बोल दिया? उसका बाप के घर से पैसा लाएगा, वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ था, हाथ नहीं थरथरा था नीतीश जी का। विधानसभा बोल रहे थे तो मुंह में टेप लगल था। अगल बगल के प्रवक्ता को बोलना ना चाहिए कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में सही बोला था। अब उसका जवाब दूं, विधानसभा में सही बोला था। मैं जवाब दूं, हो गया आपका कंप्लीट हो गया। बोलिए। अब आप कह रहे हैं बाप का बात। अभी आपके स्टेटमेंट में जो पहले आपने बोला कि नीतीश जी और लालू जी बहुत दिनों के साथी हैं इसलिए चलता है, अब वो बाप और बेटा, अब लालू यादव को बोल दिया तेजस्वी उनका भतीजा है, जो भी उनको मानते हैं। एक मिनट कंप्लीट सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसने बोल दिया कि उनका बाप अगर देगा पैसा तो लालू जी उनके समकक्ष अगर बोल दिए ठीक है, वो तो बाप को बोलो, लालू जी
को सीधा व्यक्तिगत तौर पे बोले, लालू जी को व्यक्तिगत बोला। हाँ, तो लालू जी भी व्यक्तिगत बोला, नीतीश जी को नहीं बोला। मैं इस चीज के लिए नहीं कह रहा हूँ, नीतीश जी को बोला, महिला को नहीं बोला, नीतीश जी को बोला है, किसी महिला को नहीं बोला है। नीतीश कुमार को बोला कि तुम गुंडा है, यही बोला ना सीधा सीधी। गुंडा नहीं, उन्होंने कहा नहीं लखेरा है। नीतीश जी ने क्या बोला, लालू जी ने क्या बोला कि नीतीश जी आंख सेकने गया, तो महिला को बोले सावधान रहने, ये थोड़ा बोला कि महिला गंदी है। अब फिर वही बात, अब वही बात सर, आप अपनी बात कर, अरे मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्या हो जाएगा। अब मैं आपके इतना जोर से बोलूंगा क्योंकि मैं वो प्रवक्ता हूं नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप भी अपनी बात रखें और मैं भी अपनी बात। अब मैं अपनी बात रख रहा हूं, पहले तो आपका जवाब दे देता हूं, क्योंकि फिर बाद में आप कहेंगे कि आपके मुख्यमंत्री जी ने बोला था तो वो नहीं बोला। सदन की जहां तक बात आई थी, पहले बात मैं बताता हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, ठीक है। जब और हमें जो है 5वीं से लेकर 7वीं क्लास से ही वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना शुरू कर दिया जाता है। हम लोग इस गांव से आए हैं, जब चैप्टर खुलता था तो बड़ा शर्म लगता था। मैं तो अपने पिताजी से ही सीखा, मेरे पिताजी बायोलॉजी के मेरे टीचर थे, और वो जब पढ़ाते थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मुझे भी शर्म लगता था। लेकिन अल्टीमेटली हमको जानना है, वो ज्ञान हमको लेना है। अब रही बात मुख्यमंत्री जी की, बोली मुख्यमंत्री जी ने जो बोला उसका मैसेज आउट ऑफ द सदन जो भी गलत गया, महिलाएं के पास, महिलाओं को लगा कि ये गलत था, इस प्लेटफॉर्म पे आके या मुख्यमंत्री जी होते हुए नहीं बोलना चाहिए। हमारे नेता ने पब्लिक में आके उस चीज के लिए माफी मांगी, नेक्स्ट डे होके पब्लिक में आके माफी मांगी कि हमने जो बोला, हमने जो भी सदन पटल पे रखा, हालांकि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन बीइंग ए चीफ मिनिस्टर या जो सदन था उसमें नहीं बोलना चाहिए और ये गलत मैसेज गया है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे कंप्लीट करने दो, उसके लिए माफी मांगी थी हमारे नेता ने। आप उठा के देख लीजिए, अभी भी पोर्टल में है और आपने भी चलाया था। हमारे नेता ने माफी मांगी और सार्वजनिक तौर पर महिलाओं से माफी मांगी, विधानसभा में भी था, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। अब ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को बोला। हमारे, आप एक बात जान लीजिए कि पत्रकार ने पूछा क्या कि महिलाओं के लिए वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, महिला संवाद कार्यक्रम के लिए बिहार में निकल रहे हैं, सिर्फ महिला से मिलेंगे, और महिला से मिलेंगे मतलब महिला के बीच में जाके मुख्यमंत्री जी आंख सेकने के लिए जा रहे हैं, यही बोले ना वो। अब एक चीज हमको बताता हूं, मुझे कहना ये अनुचित है और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिस पार्टी से मैं हूं मुझे वो सिखाया नहीं जाता कि आप इस बिलो द बेल्ट जाके किसी पे वो करें। लेकिन आप हमको एक चीज बताइए, मुझे बोलना अब आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि आप इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं और डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये चीज कहता हूं, क्या लालू प्रसाद यादव जी भूल गए कि उनके भी परिवार में एक महिला मुख्यमंत्री थी इसी बिहार प्रदेश की, उनकी खुद की वाइफ थी। उन्होंने भी कई पब्लिक मीटिंग की है, उन्होंने भी कई रैलीज की है जहां पे पुरुष सबसे ज्यादा होता था। क्या बोला जाएगा मुख्यमंत्री जी को? उनकी भी घर में 2 बेटियां हैं। अभी मिसा भारती जी सांसद हैं, अभी क्या बोलते हैं रोहिणी जी जो है चुनाव लड़ी सारण से, हार गई वो अलग बात है। उन्होंने भी कई पब्लिक मीटिंग्स की, कई सारे पुरुष प्रधान रैलीज में गई, कई सारे मीटिंग की। क्या बोलूं मैं उनको, क्या बोलना चाहिए उनको? मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं बोलूंगा भी नहीं। आप मानते हैं लेकिन ठीक है, मैं वही पहले, मैं फिर से कह रहा हूं कि आदरणीय लालू जी के प्रति मेरा कोई भी वो नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन एक ही स्टेटमेंट जो उनका ऑरा है, जो वो पॉलिटिशियन, इसमें सीनियर पॉलिटिशियन, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना कि लालू प्रसाद यादव जी इस देश के पॉपुलर नेता और सीनियर लीडर हैं अभी। हालांकि वो राजनीति से दूर है, लेकिन फिर भी उनका जो औरा है, इस प्रकार का स्टेटमेंट बिलो द बेल्ट जाके किसी मुख्यमंत्री के लिए, देश की महिला सशक्तिकरण के जो प्रतीक है बिहार, उस वहां के महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया यही है कि भाई साहब व्यक्तिगत ले रहे हैं। मनीष जी एक बात कि आपने दोनों बातें कहा कि उन्होंने लालू जी ने के खिलाफ बोला कि तुम्हारे बाप के घर से पैसा लाएगा, तो मंच पे बोला था, पब्लिक मीटिंग में बोला था, तेजस्वी जी को नहीं बोला था। पहले सुन लिया जाए, हम सुन लिया आपकी बातों को। उसी तरह आज लालू जी ने कहा महिला को गाली कहाँ से बका? जी बस फिर ये दूर जा रहे हैं, महिला को ये गाली ही नहीं समझ रहे हैं। और अभी ये कह रहे थे कि महिला संवाद के लिए, अभी आपके एक मिनट, अभी आपके ही लोग कह रहे थे कि 225 करोड़ सिर्फ महिला से मिलने के लिए खर्च करें। अभी 225 करोड़ का हल्ला कर रहे थे नहीं लोग, तो अभी इनको लगता है महिला को कहाँ गाली दी? अरे भाई वो संवाद, महिला संवाद यात्रा है, वो महिला से मिलेंगे ना, महिला का गाली नहीं हुआ, महिला का अपमान नहीं हुआ।
बोलने दीजिएगा, अभी तो बोले नहीं आप सर, सब आई एम सॉरी, लेकिन आप वीआईपी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन नहीं, नहीं, एक- पक्ष नहीं रख रहे, हम तो महागठबंधन की तरफ से बोल रहे हैं, महागठबंधन की आप तरफ से ऐसा नहीं बोल रहे बोलिए। हैं, लेकिन कम आप- से कम इतना जरूर, मैं आप अगर होता नीतीश जी मैं को- अगर होता तो मैं नीतीश बोलता जी, कि गलत बात हमने होती। पहले लाइन में आलोक जी आपको कहा था कि अगर महिलाओं के सम्मान की बात है तो हम लोग महिला के पक्ष में खड़े हैं। गलत बोला है। गलत बोला, लेकिन मेरे को जैसा इन्होंने कहा, हम तो देखे नहीं बाइट, लेकिन इन्होंने मनीष जी ने जैसा जो कहा एकदम वही है। उस कहा है। हाँ। लेकिन देखिए कहावत है, मारो मत जाने दो, और मारो मत जाने दो, एक भी वर्ड का अंतर नहीं है आलोक जी, कहने का अंतर है, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, ठीक है ना। तो किसने किस भाव से कहा है वो वक्त की बात है, रहा इनकी बात। माफी नहीं मांगनी चाहिए। माफी अगर उन्होंने महिलाओं के सम्मान से अगर ठेस पहुंचा है तो उन्हें भी माफी मांगना चाहिए, चलिए। क्योंकि महिला के सम्मान से इस देश का पॉलिटिक्स में इतना भी विचारधारा खराब नहीं। नारी दूसरी की बात, सुरक्षा नहीं ख्याल रखना चाहिए। हाँ, नारी सम्मान का हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए, चाहे हम क्या हो, नीतीश जी क्या हो, लालू जी हो, सबको ख्याल रखना चलिए। चाहिए, इसमें कोई समझौता पहाड़ नहीं होना नीचे आएगा चाहिए। कि नहीं आएगा ये तो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया मनीष जी, चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ये सच में पहाड़ को आना पड़ेगा। हम तो ऊंट के कहेंगे नीचे। सर, लास्ट में अगर मेरी प्रतिक्रिया कहते हैं तो हम तो कहेंगे कि चलिए ठीक है, लालू जी को तो मैं पुनः कहूंगा कि सर आप बड़े लीडर हैं, वो चलिए, करना आपको चाहिए माफ- आपको। मैं तो इनके लिए भी एक संदेश देना चाहूंगा कि आप उस महागठबंधन के हिस्सा हैं जहां महिला का अपमान होता है, तो आप नहीं, वहां नहीं, से भी देखिए, जल्दी हम से फिर- निकलिए नहीं, और नहीं, वहां चलिए। जाइए जहां पे महिलाओं का सम्मान होता है। मनीष जी, हम आपको फिर कह रहे हैं कि आप एक बात सुनिए, इस बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री देने के लिए लालू जी का श्रेय है, चाहे जिस परिस्थिति में दिए हो, इतना चलिए। करेजा, इतना सब कुछ आलोक जी हाँ, ने- वो परिस्थिति भी पूरे बिहार का लोग अरे जानता है। क्या नहीं पता है, 90 में मुख्यमंत्री बने हैं, 91 में चारा घोटाला 700 करोड़ कर लिए, बिहार का बजट 240 करोड़ था। देखिए आलोक जी, वैसे बात करिएगा मनीष जी तो फेल हो जाइएगा। चलिए, बात- एक दिन बात- चारा घोटाला पे टिकट रख लीजिए और दोनों पे फायदा मांगेंगे, और इस बात के लिए हम प्रिटेंड चलिए, करेंगे, चलिए। घोष में नहीं जाएंगे। महिला सम्मान का ख्याल हर पार्टी को चलिए, रखना बहुत चाहिए, शुक्रिया, और बहुत मेरा शुक्रिया। पार्टी आप रखता दोनों का भी बहुत है, शुक्रिया। और हम सबसे बहुत उम्मीद आप करेंगे। लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।